अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद, लाइफ कोच। आज हम थिंक बिग के प्लेटफॉर्म पे बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन। हमने लास्ट वीडियोस में भी शेयर किया कि वर्क फोर्स एम्प्लॉयज बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए एम्प्लॉयज बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो याद रखिए, एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि आप एक शख्स को हायर करते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, उसे इंगेज करते हैं, उसे एम्पावर करते हैं और फिर वो सडनली आपको क्विट कर जाए, कंपनी छोड़ जाए, तो आपको बहुत हैवी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। एक एम्प्लॉय को रिप्लेस करके नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए ये बहुत हैवी कॉस्ट यहां पर इंगेज हो जाती है। आज हम इसी पर बात करेंगे, हाउ टू रिटेन द एम्प्लॉयज को रिटेन कैसे किया जाए। इसमें बड़े सिंपल से क्लियर पॉइंट्स हैं, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी टू द पॉइंट बात करेंगे, हम कंसाइज बात करेंगे कि एम्प्लॉय को रिटेन कैसे करना है। आप सिंपल सा फॉर्मूला अगर ये हमारा समझ लें तो आपको एम्प्लॉयज रिटेन करने में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। याद रखिएगा, एम्प्लॉयज को अगर रिटेन करना हो तो एक फॉर्मूला याद रख लें, 3 T and 1 E। T and E। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह जाए तो आप इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को एंगेज भी करेंगे, एम्पावर भी करेंगे, एजुकेट भी करेंगे और रिटेन भी कर लेंगे। फर्स्ट टी क्या है ये याद रखिएगा, बड़ा नया आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये टी क्या है। फर्स्ट टी, नंबर 1 टी इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा, 90% एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में आपके साथ बाउंड है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप में आपके साथ बाउंड नहीं है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में क्या है कि आपने उसको एक काम सौंपा, उसने वो काम पूरा महीना आपके लिए किया और उसके बाद एंड ऑफ द मंथ आपसे उस काम की सैलरी ले ली। सैलरी से बढ़कर कुछ नहीं है एम्प्लॉय के लिए, और आपके लिए काम से बढ़कर नहीं है आपका एम्प्लॉय। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। ये बात, ये आइडिया पुराना हो चुका, इसकी बेस पे एम्प्लॉय आपके पास रिटेन नहीं होगा। क्यों? याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था वो काम जिसके अंदर एम्प्लॉय सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता था। चाहे उस दौर के अंदर आप एम्प्लॉय से सख्त बोल रहे हैं, रूड हो रहे हैं, वो जॉब नहीं छोड़ता था, बिकॉज जॉब इज द सर्वाइवल ऑफ एम्प्लॉय। वो सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहा था। जब आप उसके बाद इंफॉर्मेशन एज में आए, वहां पर एम्प्लॉय को सर्वाइवल के लिए जॉब नहीं चाहिए थी, वहां पर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जॉब चाहिए थी। तो उसके पास फिर ऑप्शंस आ गई थी। वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए अपनी जॉब को क्विट करना जानता था और वो करना शुरू हो जाता था। द थर्ड एज जिसमें हम हैं, रेवोल्यूशन एज, यहां पर ना तो सर्वाइवल उसका इशू है, ना उसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इशू है। इस वक्त वो क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए जॉब कर रहा है। अगर उससे क्वालिटी नहीं मिल रही तो वो आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा देर तक रिटेन नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, उससे अगर क्वालिटी ऑफ लिविंग मिल रही है तो वो चीज़ों में आपके साथ वो आगे बढ़ना पसंद करेगा। वो सर्वाइवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपके साथ एंगेज नहीं रहेगा। तो ये देखिएगा ज़रूर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती नज़र आ रही है या नहीं। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका इशू टारगेट नहीं है तो आप ये प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ते रहेंगे और आप रिटेंशन को एक मसला हमेशा समझते रहेंगे। नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप क्या है? जहां पर एम्प्लॉय सोचता है दैट आई एम गेटिंग समथिंग बियॉन्ड सैलरी, मुझे कुछ सैलरी से बढ़कर मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन, एप्रिसिएशन, सेलिब्रेशन। अगर आप एम्प्लॉय को अपने वर्क कल्चर में, अपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आप ये 3 पॉइंट्स ऐड नहीं कर रहे, जहां एम्प्लॉय को ये फील हो जाए कि मैं सैलरी से बढ़कर भी कुछ हासिल कर रहा हूं, और वो क्या है कि वो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है, उसके लिए एप्रिसिएशन है और सेलिब्रेशन है। अगर आप उसे ये 3 पॉइंट्स पे काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो एम्प्लॉय आपके पास रिटेन रहेगा। द सेकेंड टी, ये हो गया ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। इसके बाद नंबर 2, दूसरा टी कौन सा है? टेकिंग केयर द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। उसे फील हो कि सिर्फ मुझे सैलरी नहीं दी जा रही, मुझसे सिर्फ काम नहीं लिया जा रहा, मेरी नीड्स के बारे में भी केयर करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन वाले,
और वो कैसे करते हैं, याद रखें जो मेजर सेक्टर है जो वो अपनी सैलरी से पूरा करना चाह रहा है वो उसकी फैमिली की हेल्थ है, उसके बच्चों की एजुकेशन है। अगर आप सैलरी पैकेज के साथ हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन पॉलिसीज अटैच कर दें तो एम्प्लॉय की रिटेंशन आपके पास मजीद बढ़ सकती है। आप उसको फील करवाएं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सैलरी नहीं है, हम आपकी हेल्थ की भी केयर करते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन की भी केयर करते हैं। नंबर 3, आप उसे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। क्यों? उसे फील हो रहा है कि मैं सिर्फ सैलरी नहीं ले रहा, मेरी हेल्थ और एजुकेशन बच्चों की नहीं यहां पर देखी जा रही, तो ये मुझे ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको राइट टास्क, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे अगर देनी है तो उसे इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर काम करें, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काम करें। उसको ये ना लगे कि मुझे सिर्फ अपने काम की सैलरी मिलती है, उसे ये भी लगे कि मैं ये नहीं सिर्फ के 25,000 से 70,000 कमाना शुरू हो गया हूं, वो 70,000 कमाते कमाते कैसा इंसान बन गया है, उससे वो प्लस पॉइंट भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जरूर नजर आए। एंड द लास्ट वन, जब आप ये 3 T's पूरे कर लें तो याद रखें ये एक ऑर्गेनाइजेशन इसको स्किप कर जाती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे और इसको इग्नोर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई शख्स क्विट कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो एग्जिट इंटरव्यूज इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी कंपनी में। एग्जिट इंटरव्यूज में जो एम्प्लॉय आपको छोड़कर जा रहा है उससे जरूर पूछें कि उसका एक्सपीरियंस आपकी कंपनी के साथ कैसा रहा। याद रखिएगा यहां पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू उन चीजों पर रोशनी डालेगा जो आपकी आंख से ओझल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉक्सिक मैनेजमेंट के बारे में वो आपको बता जाएगा, वो आपको डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में वो बात बता देगा जो आपको प्रॉपर चैनल नहीं बता रहा होता। मैंने ये लफ्ज क्यों यूज किया है प्रॉपर चैनल? ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टॉप मैनेजमेंट के बाद मिडिल मैनेजमेंट बनती है। मिडिल मैनेजमेंट में हेड्स डिजाइन होते हैं, वो जो हेड्स आपको बात कर रहे होते हैं वो पूरा नीचे का बॉटम लाइन ऑर्गेनाइजेशन का आप तक कन्वे कर रहे होते हैं। उधर कल्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, वहां पे वर्क परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। जब आप ये एग्जिट इंटरव्यूज करेंगे तो याद रखें, जब आप ये प्रॉपर चैनल सेटल करते हैं, जो बात वो प्रॉपर चैनल आपको प्रॉपर वे में नहीं बता रहा वो ये एग्जिट इंटरव्यू वाला एम्प्लॉय आपको बता के जा सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा इस बात पे क्वेश्चन रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आओ, प्रॉपर चैनल पे बात की जाए, प्रॉपर चैनल सिर्फ हमसे बात करेगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या गारंटी है आपके पास, क्या श्योरिटी है कि आपने जो प्रॉपर चैनल इंट्रोड्यूस करवाया है वो आपको प्रॉपर बात बता भी रहा है या नहीं? इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। तो इसलिए डू इंट्रोड्यूस एग्जिट इंटरव्यूज इन योर कंपनीज। अगर आप अपनी कंपनीज की ग्रोथ चाहते हैं और अगर आप एम्प्लॉय रिटेंशन चाहते हैं तो एग्जिट इंटरव्यूज को जरूर इंट्रोड्यूस करवाएं। देखते रहिए थिंक बिग का ये चैनल। हमारा ही कोशिश इन वीडियोस के थ्रू ये है कि हम एम्प्लॉयज, वर्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करें, ग्रूम करें, उन्हें गुड से बेटर से बेस्ट पर लेकर आएं, ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ जाए, ग्रोथ की तरफ जाए, प्रोग्रेस की तरफ जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस की तरफ जाए, हमारा मुल्क प्रोग्रेस की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।